प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है, क्या स्थिति का क्या देखे? सबसे पहले तो इसके पीछे का उद्देश्य वास्तु स्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष मैं रख सकूं, इस उद्देश्य के साथ पिछले 2 दिन से कोसी के इलाके में ही कल रात का भी प्रवास हम लोगों ने यहीं पे किया। ग्रामीणों से मुलाकात की, सामुदायिक किचन जहाँ पे चल रहा है उन लोगों से बातचीत की। जनता में स्वाभाविक है परेशानी है, और ये एक ऐसी आपदा है जो लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश में इस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये भी बात सही है कि हम लोग के पड़ोस के देश नेपाल में भी इसी तरीके की त्रासदी आई है, जिसके कारण बिहार के कई जिलों में लगभग 12-13 जिलों में कोसी के कारण जो इस तरीके का कहर हम लोगों को देखने को मिला है, सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की जल्द से जल्द इवैक्यूएशन कराने की थी, ताकि जल्द से जल्द लोगों को निकाल कर किसी सुरक्षित जगह पर भिजवाया जा सके। दूसरी प्राथमिकता जिस पर अभी काम किया जा रहा है वो है रिलीफ की, कि ग्रामीणों को रिलीफ मिले। कम्युनिटी किचन के माध्यम से खान पान की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, तत्काल प्रभाव से जो भी टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है वो रिलीफ के अंडर फ़िलहाल की जा रही है। थर्ड फेज़ में जब पानी घटने लगेगा, संतोष की बात यह है कि अब धीरे धीरे पानी का जल स्तर घटने लगा, पर उसी के साथ एक ये भी समस्या आएगी जहाँ पे कीचड़ होगा, मलबा इकट्ठा होगा, मवेशी कोई मरा होगा, उसको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, कोई महामारी ना फैले। वो तीसरे लेवल का काम है जिसके लिए प्रशासन अभी से ही अपने आप को तैयार कर रहा है। ये बात सही है कि ग्रामीणों में इस बात को लेकर जहाँ एक तरफ परेशानी है वहीं नाराज़गी भी है, और ये चिंता हम लोगों की भी हमेशा से रही है। मैंने भी बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा इस बात को कहा है, ये दोषारोपण करने का समय नहीं है कि किस सरकार ने क्या किया नहीं किया, पर हाँ यहाँ से एक परमानेंट सल्यूशन हम लोगों को निकालना होगा। साल दर साल इस तरीके की घटना का हम लोग को सामना करना पड़ता है। ये कोई अनजानी त्रासदी नहीं है, हर कोई जानता है कि अगले साल भी संभवतः इसी तरीके की परिस्थिति बनेगी। नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना होगा, कैनाल्स बनाने होंगे, पानी को डाइवर्ट करके बाढ़ के इलाकों से सुखाड़ के इलाकों तक हम लोग को लेकर जाना होगा। पिछले 2 दिन से यहाँ पे प्रवास करके मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ की परिस्थिति का व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करके ना सिर्फ राज्य सरकार को, प्रशासन को तो यहाँ से मैं निर्देशित करके जा ही रहा, पर राज्य सरकार के संज्ञान में भी वास्तु स्थिति हो, मेरे प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर उनको भी यहाँ की स्थिति की जानकारी देने का मैं कार्य करूँगा, और आगे कैसे हम लोग इसका एक परमानेंट सल्यूशन निकालें, आरोप प्रत्यारोप की बजाय कि किस सरकार में कितना काम हुआ, किस सरकार में कितना काम नहीं हुआ, उसमें जाने की बजाय भविष्य में ऐसी घटना के लिए हम लोग, ऐसी परिस्थितियों के लिए हम लोग